नमस्कार, जय श्री कृष्ण। मैं जया गुप्ता। इस वीडियो में मैं पुरुषोत्तम मास यानी अधिक मास के 23वें दिन की कथा लेकर आई हूँ। पुरुषोत्तम मास के अन्य दिन की कथा के वीडियोस मैंने मेरे चैनल पर बना रखे हैं। आप मेरे चैनल पर जाकर उन वीडियोस को देख सकते हैं और कथा को श्रवण कर सकते हैं। इसके अलावा मैं डिस्क्रिप्शन में भी उन वीडियोस के लिंक दे दूँगी, तो आप वहाँ से भी उन वीडियोस को देख के और कथा को श्रवण कर सकेंगे। 23वें दिन की कथा के रूप में हम 23वें अध्याय के पाठ को श्रवण करेंगे। 23वें अध्याय के पाठ में हम देखेंगे राजा दर्दधनवा का उपाख्यान, राजा चित्रबाहु, मणिग्रीव तथा मुनि उग्रदेव की कथा का वृत्तांत। इसके पहले 22वें अध्याय में हमने देखा कि राजा दर्दधनवा ने वाल्मीकि मुनि से पूछा कि अधिक मास का व्रत में क्या भोजन करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए तथा व्रत का नियम क्या है, यह सब विस्तार से बताइए। तो वाल्मीकि मुनि ने कहा कि पुरुषोत्तम मास में हविष्यान्न ही खाना चाहिए, आमिष एवं दूषित अन्न नहीं खाना चाहिए। इस प्रकार उन्होंने करने योग्य भोजन और त्यागने योग्य भोजन के बारे में बताया था। अब राजा दर्दधनवा बोले, हे मुनि श्रेष्ठ, पुरुषोत्तम मास में दीपदान का क्या फल होता है, ये भी मुझे कृपा करके बताइए। जब श्री नारायण बोलते हैं कि राजा ने जब इतने विनम्र होकर पूछा, तो वाल्मीकि मुनि बड़े हर्ष से मुस्कुराते हुए बोले, हे राजा दृढ़धनवा, पापनाशिनी कथा सुनो, जिसके सुनने से 5 प्रकार के महापाप नष्ट हो जाते हैं। सौभाग्य नगर में चित्रबाहु नाम का राजा रहता था। वह सत्य प्रतिज्ञ, महाबुद्धिमान, शूरवीर, क्षमाशील, सब धर्मों को जानने वाला, शांत रूप, दया से युक्त, पूजनीय, भगवान का भक्त, कथा सुनने में तत्पर, सदा अपनी पत्नी में प्रेम रखने वाला, पशु एवं पुत्रों से युक्त, चतुरंगिनी सेना वाला और कुबेर के समान धनी था। और उसकी पत्नी भी 64 कलाओं से युक्त पतिव्रता स्त्री थी, महाभाग्यवान और भगवत भक्ति में रहने वाली स्त्री थी। चंद्रकला रानी उनका नाम था। उस चंद्रकला रानी के साथ राजा ने पृथ्वी के सुख भोग रहा था और वह कृष्ण भगवान के अतिरिक्त किसी अन्य दूसरे देवता को जानता भी नहीं था, ना ही उनकी आराधना करता था, ना ही उनकी भक्ति करता था या उनकी पूजन करता था। अब एक दिन क्या होता है कि राजा चित्रबाहु अपने महल में रहता है, तो देखता हैगा तो मुनि श्रेष्ठ अगस्त मुनि दूर से ही उसको आते हुए दिखाई देते हैं। तो वो दौड़ के जाता महल में से निकल के और मुनि को देख के दंडवत प्रणाम करता है और उनकी चरण पखारता हैगा और उनके पूछ के और भक्ति सहित उनको अंदर लेके आता है महल में और आसन बिछाकर उनको आसन दे के बिठाता है और उनके आगे 2 ही हाथ जोड़ के बैठ जाता है और फिर विनय पूर्वक विनती करता है कि आज तो मेरा जन्म सफल हो गया, आज मेरे राज्य और महल भी सफल हो गया, जो आप श्री कृष्ण के परम भक्त और सेवक मेरे भवन में पधारे, मेरा तो जीवन धन्य हो गया। ऐसे कह के उनकी आराधना करता है, स्तुति करता है। उसके बाद बोलता है कि आज आपके दर्शन से मैं तो सारे पापों से छूट गया, सारे पापों से मुक्त हो गया। अतः ये हाथी, रथ, घोड़ा, पैदल सेना सहित ये सारा राज्य मैं आपको भेंट दे रहा हूँ। हे मुनि श्रेष्ठ, आप वैष्णव हो, इससे सब कुछ आपको दिया, क्योंकि वैष्णव को दिया हुआ थोड़ा सा दान भी सुमेरु पर्वत के समान बड़ा हो जाता है। तो मैं भी आपको अपना ये राज्य दे रहा हूँ। जो पुरुष दिन भर में कोड़ी भर शाक अथवा उत्तम अन्न वैष्णव ब्राह्मण को नहीं देता, उसका दिन निष्फल माना जाता है। ऐसा वेद वेत्ताओं का कहना है कि जो कोई ब्राह्मण आदि विष्णु भक्त है वही पूजने योग्य होते हैं। उनका वाणी, मन और कर्म तीनों तरीके से सत्कार करना चाहिए। ऐसा ऋषि गर्गाचार्य, गौतम और मुनि सुमंत ने मुझसे कहा था। जब तक सूर्योदय नहीं होता तब तक तारों की छटा रहती है, उसी प्रकार जब तक वैष्णव विप्र नहीं आते हैं तब तक अन्य ब्राह्मणों की छटा रहती है। अगस्त्य ऋषि बोले, हे चित्रबाहु, तू सब प्रकार से धन्य है, तेरी यह सब प्रजा भी धन्य है जो तुम जैसे वैष्णव प्रजा की रक्षा करते हो। जिस राज्य का राजा हरि भक्त न हो उस राज्य में नहीं रहना चाहिए, इसलिए वैष्णव रहित राज्य में रहने से तो अच्छा है कि वन में रह लिया जाए। जैसे नेत्रहीन शरीर, पति के बिना स्त्री और निरक्षर ब्राह्मण निंदनीय माने गए हैं, वैसे ही वैष्णव रहित देश निंदनीय माना गया है। जैसे दांत बिना हाथी, पंख बिना पक्षी और दशमी विद्या द्वादशी यानी एकादशी की स्थिति जो होती है, वैसे ही वैष्णव के बिना राज्य की स्थिति होती है। जैसे कुश रहित संध्या, तिल के बिना तर्पण, जीविका के लिए देव सेवा होती है, वैसे ही अवैष्णव राजा का देश माना जाता है। जैसे सुशीला स्त्री को कष्ट देने वाला, स्नान रहित व्रत करने वाला और सत्कर्म करने वाले को प्रताड़ित करने वाला,
निंदनीय माना गया है, वैसे ही वैष्णव के बिना राज्य निंदनीय होता है। विद्वानों ने राजा वही कहा है जो कृष्ण भगवान के चरणों के आश्रित हो, उसी का राज्य दिन प्रतिदिन बढ़ता है और उसी की प्रजा सुख भोगती है। हे राजन, आपके दर्शन से मेरी दृष्टि तो सफल हो गई और आपके साथ वार्तालाप करने से आज मेरी वाणी भी सफल हो गई। आपके साथ बैठकर मेरा मन गदगद हो गया। ऐसा अगस्त ऋषि राजन से कहते हैं। हे राजन, मेरी आज्ञा है, अब इस राज्य को शासन तुम करो। मैं तुमको यह राज्य पुनः प्रतिष्ठित कर रहा हूँ। यानी जो राज्य उसने अगस्त मुनि को दिया था, वो अगस्त मुनि उनसे कहते कि इस पे शासन तुम ही करो, तुम्हारा कल्याण होगा। श्री नारायण बोलते हैं कि इस प्रकार कह के अगस्त मुनि तो चलने की इच्छा रखते हैं और अगस्त जी को राजा चित्रबाहु की पतिव्रता पटरानी जो होती है वो परम भक्ति पूर्वक प्रणाम करती है। तो अगस्त मुनि बोलते हैं कि हे शुभ्रे, तू सदा सौभाग्यवती हो, भक्ति पूर्वक पति की सेवा करती रहे, श्री कृष्ण भगवान में तेरी दृढ़ भक्ति हो। ऐसा आशीर्वचन देते हुए मुनि से विनय पूर्वक राजा सिर नवा के हाथ जोड़ के फिर बोलते हैं कि हे महर्षि, आप अभी मत जाइए, आपसे निवेदन है कि आप रुक जाइए और मेरी एक जिज्ञासा शांत कीजिए। मुझे अपार धन, अकंटक राज्य और पतिव्रता पत्नी किन सुकर्मों से प्राप्त हुई? हे विपेंद्र, यह सब मुझे बताइए। मैं आपकी शरण में आया हूँ। हाथ के दर्पण की भांति आप त्रिकालदर्शी हैं। हे श्री नारायण बोले। इस प्रकार राजा का प्रश्न सुन के मुनि श्रेष्ठ अगस्त्य जी एकाग्र चित्त होकर कुछ क्षण रुकते हैं और फिर बोलते हैं कि मैंने तेरे पूर्व जन्म का सब चरित्र देख लिया है। वह सब प्राचीन इतिहास में तुम्हें बता रहा हूँ, ध्यान पूर्वक सुनो। तू सुंदर चमत्कारपुर में मणिग्रीव नाम से एक शूद्र जाति में पैदा हुआ था तथा जीव हिंसक था, यानी जीव को मारकर खाता था। नास्तिक था, दुष्चरित्र, पर स्त्रियों को हरने वाला, बुरे विचार वाला तथा अशिष्ट मनुष्य था। तेरी यह सुंदर स्त्री पिछले जन्म में भी तेरी पत्नी ही थी। यह मन, कर्म और वचन से पति की सेवा में रहती थी। यह प्रतिव्रता महाभाग्यशाली धर्मात्मा तेरे ऊपर कभी भी दुष्ट भाव नहीं रखती थी। तुझ कुकर्मी को तेरी जाति के अन्य भाई बंधुओं ने त्याग दिया था। राजा ने भी क्रोधित होकर तेरा सारा वैभव छीन लिया था। बचा हुआ अन्य जाति के लोगों ने छीन लिया था। संपत्ति के चले जाने से तुझे बड़ी भारी धन की इच्छा हुई, किंतु निर्धन होने पे भी तुझे तेरी पत्नी इस पतिव्रता स्त्री ने कभी नहीं त्यागा। इस प्रकार भाई बंधुओं से तिरस्कृत होकर तू निर्जन वन में चला गया। हे महीपते, उस वन में तू अनेक प्रकार के पशुओं को मारकर अपनी स्त्री सहित जीवन निर्वाह कर रहा था। एक दिन तू मणिग्रीव जो है उसने धनुष उठाया और मृग का मांस खाने की इच्छा से एक ऐसे वन में गया जहाँ बहुत सारे सांप और मृग रहते थे। हे राजन, उस निर्जन वन में महामुनि उग्रदेव भी दिशा भूल जाने के कारण इधर उधर भटक रहे थे और बहुत व्याकुल हो रहे थे। तेज दोपहरी की गर्मी थी, उस कारण से प्यास के मारे भी वो बहुत व्याकुल हो रहे थे और वो वहीं अचेत होकर गिर जातेंगे। तब भूले हुए दुखित ब्राह्मण को देख के तुझे उन पे दया आ जाती है और तू उन्हें उठाकर अपनी पीठ पे लाद के और अपनी कुटिया में ले आता हैगा। और उस दुखित ब्राह्मण की तुम दोनों स्त्री पुरुष बहुत सेवा करते हो। जब महायोगी उग्रदेव को 2 घड़ी बाद होश आता है तो वे आश्चर्य में पड़ जाते कि मैं वहाँ था और मुझे यहाँ कौन लाया, इस तरह से वो पूछते हैं। तब श्री नारायण बोलते हैं कि मणिग्रीव उस समय ब्राह्मण से बोलता है कि हे ब्राह्मण देवता, यहाँ सुंदर तालाब है, इसमें कमलिनी के पुष्पों से सुगंधित शीतल जल है। वहाँ स्नान करके मध्याह्नकालीन क्रिया करके आप फलाहार करके श्रेष्ठ शीतल जलपान करें, उसके पश्चात आप सुखपूर्वक विश्राम करना। आप जैसे भगवत भक्त की सेवा करने योग्य हम बने हैं। अगस्त जी बोले। तब उग्रदेव श्रम रहित चैतन्य हो मणिग्रीव की बात सुनकर प्यास की बेचैनी के मारे उठ बैठा होते हैं और उग्रदेव मणिग्रीव की भुजा पकड़कर तालाब के किनारे जाते हैं। वटवृक्ष से शोभित उस तट पर जाकर बैठ जाते हैं। ब्राह्मण ने बड़ के पेड़ की छाया में क्षण मात्र विश्राम करके स्नान किया, फिर नित्य कर्म करके वासुदेव जी का पूजन किया और फिर उग्रदेव ने देव पितरों को तर्पण करके शीतल जल पिया और उसके पश्चात बड़ की जड़ के पास आके बैठ गए। मणिग्रीव मुनि श्रेष्ठ को नमस्कार कर सत्कार करने के लिए विनय पूर्वक बोलते हैं, हे ब्राह्मण, आप मेरे लिए उद्धार के लिए मेरे आश्रम में आए। इस तरह आपके दर्शन से मेरे सारे पाप नाश हो गए। फिर मणिग्रीव ने बड़े प्रेम से अपनी स्त्री से कहा, हे सुंदरी,
जो जो आश्रम में स्वादिष्ट पके हुए आम आदि के फल हो उनको जल्दी लाओ, देर मत करो। जो भी कुछ कंदमूल फल हो उनको भी ले आओ, ताकि अपने पति के ऐसे वचन सुन के वो सुंदरी आम के फल और कंदादि जो भी रखे होते हैं उनके पास, वो लाके बड़े हर्ष से ब्राह्मण के आगे रख देती है। मणिग्रीव फिर मुनि श्रेष्ठ से बोलते कि हे ब्राह्मण, आप फलों को अंगीकार कर, आप हम दोनों स्त्री पुरुष को कृतार्थ करें। उग्रदेव ब्राह्मण बोलते हैं कि अरे भाई, मैं तुमको जानता ही नहीं हूँ, तुम कौन हो, अतः तुम पहले मुझे अपना परिचय दो, क्योंकि बुद्धिमान ब्राह्मण वही है जो बिना जाने किसी का कुछ नहीं खातेंगे। तो मणिग्रीव बोलते हैं कि हे दिशार्दूल, मैं जाति और भाई बंधुओं से त्यागा हुआ मणिग्रीव नाम का शूद्र हूँ। उग्रदेव शूद्र के ऐसे वचन सुन के प्रसन्न हो जाते हैं और फलाहार करके फिर वहीं पे जल पी के और सुख से बैठे हुए ब्राह्मण के दोनों चरणों को अपनी गोद में लेके मणिग्रीव उनके पैर दबाने लगता है और बोलता है, हे मुनि श्रेष्ठ, इस निर्जन और भयावने दुष्ट हिंसक व्याघ्रादि से युक्त वन में से होकर आप कहाँ जा रहे थे? तब उग्रदेव जी बोलते कि हे महापरोपकारी शूद्र, मैं ब्राह्मण हूँ, मैं प्रयागराज जाना चाहता हूँ। इस समय अनजाने में मैं इस महाभयंकर वन में भटक गया और यहाँ प्यास की बेचैनी और थकान के कारण मैं मरणासन्न अवस्था में आ गया। तुमने मुझको जीवन दान दिया है, अतः बताओ मैं तुम्हें क्या दूं? तो वो मणिग्रीव बोलता है कि हे मणिग्रीव, तुम दोनों स्त्री पुरुष ने वन का आश्रय क्यों लिया, सो मुझसे कहो, वो दुख में दूर करूंगा। तब अगस्त्य ऋषि जी बोलते हैं, इस प्रकार उग्रदेव के मनोहारी वचन सुन के अपनी स्त्री के सामने ही मुनीश्वर की प्रार्थना कर दरिद्रता रूपी समुद्र से तरने के लिए मणिग्रीव अपने किए हुए कर्मों के फल का वर्णन करने लगता है। इति श्री पुरुषोत्तम मास कथा 23वां अध्याय समाप्त। आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और शेयर कीजिए। अभी तक यदि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को हिट कीजिए, ताकि मैं नए वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको तुरंत आपको प्राप्त हो सके। हिंदू धर्म, संस्कृति, तीज त्योहार, व्रत कथा, रीति रिवाज इत्यादि जानने के लिए मेरे साथ बने रहिए। जय श्री कृष्ण।